जय हिंद दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले की बात करूंगा। वैसे फैसला हमेशा जवानों के हित में आता है, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसको सुनकर आपको जरूर कहीं ना कहीं मलाल रहेगा। और ऐसा उन्होंने कहा है, यदि ऐसे किसी केस में जवान को स्ट्रेन या स्ट्रेस होता है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी और मेडिकल बोर्ड आउट करके घर भेज दिया जाएगा। और ये मामला 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गया और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैसे होता है, आखिर न तो जवान का दोष है न फौज का दोष है, आखिर फिर कोर्ट उसे मुआवजा क्यों नहीं देती है, उसको फैमिली पेंशन क्यों नहीं देती है। एक नया कानून अभी सामने आया, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मानो उन्होंने कहा यदि कोई भी जवान भर्ती होता है और भर्ती होने के बाद 6 साल तक उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम होती है या उसको फॉर्म 10 किया जाता है या उसके पास वो ये कहता है मैं फौज में नौकरी से मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और इस वजह से वो लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है, तो उसे फौज बोर्ड आउट भेज देगी और उसको कोई पैसा या मुआवजा नहीं देगी। क्योंकि फौज का क्या मानना है कि ये बीमारी आपकी 6 साल के अंदर निकली है, तो ये पैदाइशी बीमारी है, ये फौज की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, ये फौज ने तय कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। एक ऐसा केस आया जो आपके सामने शेयर करता हूं कि एक बंदा था 1982 में भर्ती होता है और 93 में उसको मेडिकल बोर्ड आउट, यानी आप समझ सकते हो लगभग 11 साल फौज में रहने के बावजूद उसको घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, घर भेज दिया जाता है मेडिकल बोर्ड 30% पेंशन के बाद, और उसमें एनए उसका केस होता है, नॉट एट्रीब्यूटेड नॉट एग्रीवेटेड करके भेज दिया जाता है और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कोई मेडिकल बोर्ड पेंशन नहीं दी जाती है। क्योंकि 11 साल था, उसकी ये बीमारी थी 6 साल के पहले ही उसके अंदर बाहर आ गई थी, उसको स्ट्रेस रहता था, स्ट्रेस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई और उसको घर भेज दिया। दूसरी बात फिर क्या हुआ, 93 में उसकी मौत हो जाती, फिर उसकी जो वाइफ है, विडो, फिर केस डालती 95 में 96 में कि मुझे मेडिकल फैमिली पेंशन देना चाहिए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, एएफटी में जाता है और एएफटी इसको सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उमेश चंद श्रीवास्तव और वाइस एडमिरल रघुनाथ खरे की जो पीठ है, उन्होंने आदेश दिया कि जवान की डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार नहीं है, क्योंकि फौज में 6 साल रहते हुए भी उसको ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हुई थी और ऐसा फौज में अंदर कोई भी मेडिकल नहीं बना है कि आपको एनरोलमेंट होते समय पता लगाया जा सके कि आपकी दिमागी हालत कैसी है, मतलब आपकी दिमागी हालत कमजोर है, इस वजह से आपको 6 साल के अंदर ये बीमारी हुई है, फौज का स्ट्रेस ऐसे ही चलता रहेगा और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद उस विडो को फैमिली पेंशन भी नहीं मिली। आज ये कंडीशन है, ऐसे ऐसे नियम हैं। प्लीज दोस्तों ध्यान में रखना, ये हम सब के लिए उसमें सीधा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऐसे किसी केस में जहां एनए है हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पैदाइशी कमजोर था और हमने एनरोलमेंट के समय चेक नहीं कर सकते। ये है इनका एक क्लॉज दिया है, इस क्लॉज के आधार पर देख सकते हो फौज में आजकल आए दिन लड़के कहते हैं नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है या मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्म 10 कर दिया जाता है या ऊट पटांग बातें करने लगते हैं, या काम से बचने के लिए भी कुछ लोग इस तरह की चीजें बरगलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कानून के दायरे में ना आ जाएं, नहीं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये दोस्त आपके साथ जानकारी शेयर की, अपने दोस्तों के साथ करिए प्लीज। धन्यवाद दोस्तों।